हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। रिक्वेस्ट टॉपिक ये है कि सिंगल्स के लिए मैं प्रेडिक्शन करूँ, तो मैं कर रही हूँ। इस वीडियो के बाद अगर सिंगल्स की कमेंट सेक्शन में वोट आती है तो फिर मैं इस टॉपिक पे पिक अ कार्ड रीडिंग बनाऊँगी। वो भी पाइल्स जो है वो 4 या 5 पाइल्स रखूँगी। तो सिंगल्स अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको पिकअप फाइल रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन के वोट्स के अकॉर्डिंग ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि जब भी मैं सिंगल्स लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ तो कोई देखता नहीं है, ना अप्रिसिएशन मिलता है। तो ज़रूर अगर आपको कॉम्प्लेन है कि मैम आप सिंगल्स के लिए वीडियो बनाइए, सिंगल्स के लिए नहीं बनाते हो, तो आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना होगा बाय लाइकिंग इट, सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ऑल्सो शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कमेंटिंग ऑन इट, ठीक है? तो मैं ज़रूर मिलाऊंगी, ठीक है? लेकिन वो प्यार वो सपोर्ट देना होगा। बस सीक्रेट व्यूअर की तरह देख के हम चले गए, ये चीज़ सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। पेड पर्सनल टैरो रीडिंग या एनर्जाइज क्रिस्टल्स की बुकिंग स्क्रीन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कर सकते हो, ओके? और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, एप्लीकेबल होगा आपके लिए। सो लेट्स सी सिंगल्स आखिर आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और क्यों आ रहे हैं ये भी देखेंगे। We have the star, we have Knight of Wands, the Tower, Five of Wands, Knight of Swords, Five of Cups, Four of Cups and the Sun। सो देखते हैं गाइस कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले चीज़, ये सारे साइन सारे राशियों के लिए है, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले विद दी स्टार एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान होंगे, ठीक है? इस तरीके की फेमिलियर इंसान, इस तरीके का सिमिलर इंसान से इनकाउंटर आपका पहले नहीं हुआ होगा, ठीक है? तो इस इंसान से जब आप मिलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग लगेंगी, एंड वो आ भी रही उसी वजह से। आपका ना एक डिसअपॉइंटमेंट का पैटर्न चल रहा है कंटिन्यूअसली आपके लव लाइफ में। जिनको आप डेट करते हो, जिनसे मिलते हो, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते होंगे, आपके मन के मुताबिक नहीं होते होंगे। लव लाइफ में हमेशा आपकी सफरिंग और एक ही चीज़ गोल 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 घूमना, ये सारी चीज़ें हो सकता है फेस कर रहे हो। तो उसी पैटर्न को, उसी साइकिल को ब्रेक करने ये इंसान जो है आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है? और ये इंसान आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे होंगे, लेकिन उनकी अच्छाई को समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लीग वाला फीलिंग आएगा कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत पहुँचे हुए इंसान है, ये मेरे सर्कल से बाहर है, ठीक है? लेकिन आपको वो एक्सेप्टेंस एंड वो वैल्यू इस इंसान को दिखाना होगा कि यू आर इवन इक्वली इंटरेस्टेड टू हिम और हर। ये इंसान बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कभी भी एंटर कर सकते हैं गाइस, ठीक है? और जब एंटर करेंगे तो जो उनका अप्रोच है वो बहुत लविंग रहेगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट करेंगे कि यू रेस्पेक्ट देयर एफर्ट, ठीक है? बट इनिशियल हो सकता है कि आपका मन नहीं करेगा, बिकॉज आप कहीं और ही फंसे हो सकते हैं, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या रिसेंटली जिनको डेट करा होगा उसके बारे में सोच रहे हो। तो इस इंसान को ना इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा इस इंसान से मेरा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये माइंडसेट सबसे पहले चेंज करना होगा, ठीक है? ये इंसान अचानक नहीं आ रहे हैं, ईश्वर ही आपके लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है? ताकि आपका जो डिसअपॉइंटमेंट है प्यार मोहब्बत को लेके, जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो, डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो,
और आपको भी लाइफ में रोमांस मिले, प्यार मिले, स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, और केओस से आप बचें। तो ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस डालने के लिए आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन देयर करियर नज़र आ रहा है, चाहे कोई भी जेंडर के हों, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इम्पल्सिव, बट इनकी जो इम्पल्सिवनेस है वो इनके अगेंस्ट कभी नहीं जाती। सो ये जब आपसे बात करना चाहेंगे या आपको डेट करना चाहेंगे तो उतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्या फ्यूचर होगा क्या नहीं। उनको ऐसा है कि मेरा मन है, मुझे चाहिए, मैं कर लूँगा, पर तो मुझे बात करना है। ये इंसान जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ ये क्रिएट कर लेते हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ऑटोमेटिक डेस्टिनी इनको देगा। दे बिलीव इन कि अगर मुझे ये चाहिए तो इसे मुझे खुद कर लेना होगा। तो उसी के चलते ये इंसान आपको उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, इम्पल्सिवली अप्रोच करेंगे, लेकिन वो इम्पल्सिवनेस में इनके बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि येस आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो करियर वाइज बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट, फाइनेंशियली सिक्योर, स्टेबल इंसान, जिनके लाइफ में कोई भी स्ट्रगल फेस, प्रॉब्लम, फैमिली इशूज़ कुछ भी नहीं चल रहा होगा। तो इस इंसान को जब आप डेट करेंगे तो आपको दिक्कत फील नहीं होगा कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, ठीक है। आप बेसिकली अपने पर्सनल लाइफ में अपने लव लाइफ को एंजॉय कर पाओगे इस इंसान के साथ, ठीक है। और ये बहुत जल्दी आते हुए नज़र आ रहे हैं, 3 से 5 हफ्तों के अंदर या 3 से 5 महीने के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं सिंगल्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे। We have broken heart, we have appreciation, ओके। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है इनके लुक्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ फिजिकल ट्रेट्स एंड लुक्स के बारे में, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर होंगे अगर मेल है तो। अगर फीमेल भी है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका जो बिल्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, ठीक है। नो मैटर वो चबियर साइड में हो, नो मैटर वो लीन साइड में हो, लेकिन इनका फिजिक जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। लाइक कुछ भी वेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा सूट करता है, इनका बॉडी टाइप ही ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे फिजिक वाइज, लुक वाइज भी बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनको ग्रूम होना, ठीक है, मैचिंग आउटफिट्स वेयर करना, ठीक है, अपना मेकअप का ध्यान रखना, इन सब में इनका मन लगा रहता है। सो नो मैटर इफ़ इज़ ए मेल और अ फीमेल, ये दिखते बहुत अच्छे हैं, बहुत अट्रैक्टिव, ऑलवेज ग्रूम्ड, ठीक है। आपको कभी दिखेगा नहीं कि अगर वो अपने घर के आसपास भी जा रहे हैं तो कुछ भी घर का कपड़ा पहन के निकल गए, वो ऐसा नहीं होता होगा। वो एकदम प्रॉपर रेडी होके खुद को सुंदर करके, ताकि वो खुद अपने आप में अच्छा महसूस कर सकें, इसलिए वो ग्रूमिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। फेशियल फीचर्स बहुत शार्प है, जैसे शार्प आईब्रो, शार्प नोज, शार्प लिप्स, ठीक है, क्योंकि मार्स एंड वीनस की कॉम्बिनेशन बहुत नज़र आ रही है इनके लुक्स में, ठीक है। तो ये चीज़ है। कम्प्लेक्शन इनका फेयर टू मीडियम स्किन टोन है, बट ग्लोइंग स्किन है, ठीक है, ग्लो करते होंगे, ओके। और बहुत मैग्नेटिक ऑरा है इनका, लाइक कहीं से रास्ते से गुजरते भी 4 लोग घूम के देखेंगे, ऐसा है। सो डेफिनेटली आपको इनिशियली इनसिक्योरिटीज़ होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आई डोंट डिज़र्व हिम और हर, इनको तो कोई भी अच्छा मिल जाएगा तो मैं क्यों, तो मेरा तो कोई बात ही नहीं बन सकता, ऐसा आपको फील होगा, जिसके चलते आप इस इंसान को सामने से दिखाओगे ओ माई गॉड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको पता है कि होने ही नहीं वाला है। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आपको अभी से पता चल जा रहा है। ऐसा करोगे तो फिर आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारोगे, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वेरी सेंसिटिव हार्टेड, छोटी छोटी बातें इनको बुरी लगती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप कब कहाँ क्या पे क्या बोल रहे हो इस इंसान को। दिल पे बात अगर एक बार उन्होंने लगा लिया तो फिर अब उनको मनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बाकी वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन, बात करने में बहुत आगे हैं, बातें मनवाने में बहुत आगे हैं, सुंदर दिखते हैं, दिल से भी सुंदर है, घमंड मन में कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ इम्पल्सिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलना है वो करना है, जो मन है वो करके दिखाएंगे, जो चाहिए वो पा के दिखाएंगे। ऐसी वाली इनकी जो है स्पोर्ट्स वाली जो स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो दिख रही है, और जो चाहिए वो तुरंत चाहिए। सो ये इंसान आपकी लाइफ में सडनली आएंगे, सडनली आपको प्रपोज करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे कि ठीक है तुम अपना टाइम लो। ये बोलेंगे कि देख लो, 1-2 दिन ले लो, बट तुम मुझे बताओ मैं पसंद हूँ कि नहीं, क्लैरिटी दे दो, मुझे लटक के नहीं रहना। तो ये टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है।
इनकी जो राइजिंग साइन है वो सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस या बनाए लिब्रा में से ज़रूर से ज़रूर गारंटीड होगा। हालांकि जनरल रीडिंग है लेकिन स्टिल राइजिंग साइन जो मैंने बताया उसी में से होगा इनका, देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है एम, V, A, H, L, T, J, Y, C, F। देखिए जैसे मैंने बताया है कि करियर वाइज तो फाइनेंशियली सिक्योर है। यहाँ पे मैं अलग से सिर्फ प्रोफेशन नहीं बता रही क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी करते हैं ये ऑलरेडी लाइफ में सेटल डाउन है और अच्छा खासा इनकम है इनका, ठीक है। खुद का घर भी होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए। तो ये जो इनिशियल्स हैं इनके नेम के फर्स्ट लेटर, सरनेम के फर्स्ट लेटर, निकनेम के फर्स्ट लेटर या जिस सिटी टाउन में रहते हैं उसका फर्स्ट लेटर हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए इस इंसान की आने की मीडियम ऑनलाइन नज़र आ रही है, ठीक है, थ्रू एनी ऐप, ठीक है, थ्रू नेटवर्किंग। बट कुछ लोगों के लिए सडन वर्क प्लेस में भी मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, ईदर वर्क प्लेस ईदर ऑनलाइन सोशल मीडिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया है। सो इस इंसान के साथ आप एक बहुत ही स्टेबल सिक्योर कनेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं विच कैन लीड टू इवन मैरिज ऑल्सो, ओके। सो बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपके जीवन साथी भी बन सकते हैं अगर आप सही तरीके से कंटिन्यू कर लेते हो, बिकॉज कर्मा इज़ ऑल्सो अ थिंग, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।